इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली की कीमतों में 45% कमी। चार्जिंग स्टेशन के लिए 70 रुपए 10 पैसे का टैरिफ करके 39 रुपए 70 पैसे कर दिया। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस को बिजली 39 रुपए फी यूनिट दी जाएगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हर मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन होगा। कवायद और जवाबित तय कर लिए। 15 रोज में चार्जिंग स्टेशन की इजाजत मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फरोग देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। गर्दिशी कर्जे में 12 अरब रुपए की कमी हुई। हुकूमती इस्लाहात के समरात मिल रहे हैं। चंद माह में खित्ते की सस्ती तरीन बिजली अवाम को फराहम करेंगे। सनती और इक्तिसादी जोन्स का तरीकाकार तब्दील कर रहे हैं। IPPs के साथ बातचीत से 137 अरब रुपए का सालाना फायदा सारिफ को होगा। मुल्क में इंसाफ को दफन करने की कोशिश हो रही है। जाली केसेस के जरिए बानी को जेल के अंदर रखना चाहते हैं। ये ओपन केसेस बनाते हैं, अदालतें शट कर देती हैं। ऊंचा बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। अलकादे ट्रस्ट केस से बानी PTI का नहीं, तुलाबा का नुकसान हुआ। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का केस। डॉक्टर यास्मिन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। ATC लाहौर ने अगली तारीख पर प्रोसिक्यूशन से गवाहान को तलब कर लिया। समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की तकर्रुरी का मामला। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को खत। सेनेटर शिबली फराज ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 213 के तहत पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मेंबर सिंध और बलोचिस्तान 26 जनवरी को रिटायर होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। मिलिट्री कोर्ट्स की मौजूदगी को तस्लीम करते हैं। हमने मकमल में लगे पैबंद का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। 21वीं तरमीम जंगी सूरत हाल के लिए की गई। मुल्जिमान को कानून के दायरे में लाना था। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, क्या APC हमले के वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने कहा, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सानिहा APS के वक्त मौजूद था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? ख्वाजा हारिस ने कहा, तरमीम में डिसिप्लिन और फ़राइज़ की इंजामदही से हटकर भी कई जुराइम शामिल किए गए थे। जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है? क्या आइनी तरमीम इसलिए की गई क्योंकि मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते थे? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। गठजोड़ से मुराद जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है। वकील ख्वाजा हारिस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत न होने का दिफा ले सकता है। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग लाने लगी। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को $20 अरब देने का वादा। वर्ल्ड बैंक $20 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा IDA के जरिए फराहम करेगा। बाकी रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। CPF का मकसद मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम, सीखने के नताज को बेहतर बनाना, साफ पानी की फ्राहमी, जामे तरक्की के लिए अवामी वसाइल और प्राइवेट सरमायाकारी को बढ़ाना है। फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वर्ल्ड बैंक का $20 अरब के वादे का खैर मकदम करते हैं। आलमी बैंक और पाकिस्तान का 10 साला शराकतदारी फ्रेमवर्क अहमियत का हामिल है। शराकतदारी फ्रेमवर्क के तहत 6 शोबों पर तवज्जो मरकूज होगी। क्लीन एनर्जी, जामे तरक्की और निजी सरमायाकारी के फ़रोग पर तवज्जो देंगे। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। PTI की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाने का इम्कान। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास कल 11:30 बजे होगा।
तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे। तवक्को है हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। सियासी कैदियों की रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। उम्मीद है ये प्रोसेस जल्द मुकम्मल होगा। खुशी की खबर आएगी। बानी ने कोई जुर्म नहीं किया, सियासी कैदी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। यकम जुलाई से 31 दिसंबर तक इंटरनेट तातुल की 1015 शिकायत मौसूल हुई। डाटा सर्विसेज 3G 4G की 6954 शिकायत मिली। वजारत IT ने इंटरनेट सुस्त रवी से मुतल्लिक मौसूल शिकायत की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। वजारत IT के मुताबिक इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए नई सबमरीन केबल्स लाई गईं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का मामला। FIA साइबर क्राइम ने PTI रहनुमा शहबाज गिल और इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद और लाहौर से 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान ने मुल्की और गैर मुल्की आला शख्सियात के बारे में जाली वीडियोज वायरल की। शहबाज गिल और इमरान रियाज को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे FIA हुकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में ऑपरेशन। फितनातुल खवारिज के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 4 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पारा चिनार में इमदादी अशिया की फराहमी। इमदादी अशिया पर मुश्तमिल 25 गाड़ियों का काफिला पारा चिनार पहुंच गया। पारा चिनार जाने वाले 25 ट्रकों में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात शामिल हैं। लॉयर कुरम में मोर्चों की मिसमारी का अमल जारी। मजीद 10 बंकर्स को मिसमार करने का हदफ मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। ओगडा ने निर्ख में रद्दोबदल की समरी वजारत खजाना को भेज दी। वजारत खजाना और वजीर आजम की मंजूरी से कीमत का तयन होगा। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मुजाहमत पर नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक डाकू घर में डकैती के बाद फरार हो रहे थे। 17 साला नौजवान के शोर मचाने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। और चैंपियंस ट्रॉफी के मैच की कम अज कम टिकट 1000 रुपए होगी। महंगा ट्रेन टिकट 25,000 रुपए का हो सकता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान के मैचेस की टिकटों की कीमतें फाइनल। चेयरमैन PCB की मंजूरी से कीमतें तय कर ली गईं। टिकटों की फरोख्त का अमल जल्द शुरू होने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा।